चलो देखो, परीक्षण करके देखे 6.1, ये तीसरा पार्ट है। हम लोग 2 पार्ट पहले कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 14 नंबर तक, कितना नंबर तक? 1 से 14, 1 से 14 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज 15वां नंबर सवाल है। पेज नंबर कितना है? पेज नंबर है 113। ठीक है, परीक्षण करके देखे 6.1 क्लास 10। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रथम वर्ष 5% एवं द्वितीय वर्ष 2% 6% हो तो 5,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। तो आप याद करिए, हम आपको एक फॉर्मूला बताए थे कि CI बराबर प्रिंसिपल इंटू R1 बटा 100 और R2 बटा 100 नहीं बताए थे। जहां पे दो को क्या दिया हो, 2 क्या दिए हो, परसेंटेज दिए हो 2। तो याद करिए, एगो R1 बताए थे और एगो R2 नहीं बताए थे। अभी याद आया, घर में ना प्रैक्टिस करेंगे ना कुछ, ऑनलाइन बेइज्जती करा लेंगे। R1 बराबर कितना प्रतिशत? 5%। R2 बराबर कितना प्रतिशत? 6%। मूलधन कितना है आपका? प्रिंसिपल है 5,000। और समय कितना है? समय 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 2 वर्ष। समय कितना है? 2 वर्ष। तो पहला वर्ष तो 5 है और दूसरी वर्ष 6। तो बस बैठा दो, अब फॉर्मूला पे रख दो। अमाउंट इक्वल टू P इंटू ब्रैकेट के अंदर, यहां ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका R1 बटा में 100 और इधर पे R2 बटा में 100। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए R1 और R2। समझ में आ गया? ठीक है, तो अमाउंट निकल जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज बाद में निकाल देंगे। ठीक है, चलिए 1 प्लस R बटा में 100, 1 प्लस R बटा 1 प्लस R1 1 प्लस R2। ठीक है, चलिए बैठाइए, बताइए यहाँ पर A इक्वल टू P मतलब 5,000 रुपया, 5,000 रुपया इंटू 1 प्लस R1 का मतलब 5 बटा कितना? 100। इधर पे, इधर बताओ, 1 प्लस कितना? हाँ, 6/100। चलो इसको निकालो। A बराबर हो गया 5,000 इंटू 100, 100 कम 100 और 5 जोड़ेंगे तो 105 बटा में 100 इंटू 106 बटा में 100। चलो काट के निकालो, काट कूट के निकालो, काट कूट के निकाल के बताओ, जल्दी बताओ। देखो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया, कितना बचा? इधर गुणा करेंगे तो 5 से 2 काट देंगे, चला जाएगा। 2 से 206 काट देंगे, कितना बार में? हाँ, 53 बार में। अब 105 को 53 से गुणा कर दो। 105 53 3 5 15 को 5 हाथ में कितना आया था? अरे गधा, पूरा गुणा करके 5,565 रुपया। 5,565 रुपया क्या आया? अमाउंट आया। ये क्या आया? अमाउंट। द अमाउंट इक्वल टू CI इक्वल टू क्या होता है बाबू? CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। CI इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो CI इक्वल टू CI, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना हो गया? 5,565 माइनस प्रिंसिपल कितना था? प्रिंसिपल कितना था? 5,000। 5,000 हो गया प्रिंसिपल, 5,000 हो गया प्रिंसिपल। तो 5,000 रुपया में से 5,000 रुपया घटा तो 565 रुपया CI, 565 रुपया CI। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल चले जाए, नेक्स्ट सवाल चला जाए। चलो देखो, इधर देखो, बोला है यदि किसी मूलधन का 1 वर्ष का सरल ब्याज 50 रुपया एवं 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 102 रुपया हो तो मूलधन व वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करिए। रेट ज्ञात करना है बाबू और मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो देखिए, इधर देखिए, 1 वर्ष में सरल ब्याज कितना हो रहा है? 50 रुपया। तो यहाँ पे वर्ष लिखेंगे, कितना वर्ष है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में कितना रुपया कमा रहे हो? 50 रुपया कमा रहे हो। कितना रुपया? 50 रुपया। अच्छा, 2 वर्ष में कितना रुपया कमा रहे हो? 2 वर्ष में कितना? 2 वर्ष में 102 रुपया। 2 वर्ष में कितना रुपया? 102 रुपया। कोई दिक्कत है? किसी से पूछा जाए, पूछा जाए मेरे से, किसी को दिक्कत है? लिख दिए हम। ठीक है, माना प्रिंसिपल, लेट द प्रिंसिपल इज एक्स, प्रिंसिपल इज एक्स, एक्स मान लो चाहे क्या मान लो, पी मान लो। प्रिंसिपल को क्या मान लेते हैं? पी ए मान लेते हैं। प्रिंसिपल है पी, माना प्रिंसिपल, माना लिख दिए, पी लिख दिए। अरे ऐसे थोड़ी होता है। माना मूलधन, तुम क्या लिखेगी अंग्रेजी में बाबू? मूलधन को क्या लिखोगी? प्रिंसिपल। क्या लिखोगी? प्रिंसिपल। तो पी लिख देना, मूलधन क्या लिख देना? पी। आपको पता क्या करना है? ब्याज, ब्याज दर पता करना है ना, रेट, रेट पता करना है आपको। व्हाट इज द रेट? रेट परसेंटेज। ठीक है, तो सबसे पहले आप निकालिए क्या चीज? SI के फॉर्मूला में क्या निकाल दीजिए? SI। SI इक्वल टू P इंटू T इंटू R,
या P इंटू R इंटू टी, बतिया सेम, R इंटू टी डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो P कितना है, प्रिंसिपल कितना है पता है, नहीं पता है। रेट पता है, एक वर्ष का रेट, रेट पता है, नहीं पता है। प्रिंसिपल पता है 50 रुपया, समय पता है ना, ऐसा ही। तो बताओ ना रेट का फॉर्मूला क्या होता है। हाँ बताओ। तो हम लोग को SI जो मिला वो कितना मिला, प्रिंसिपल और क्या चाहिए, प्रिंसिपल और क्या चाहिए, SI कितना मिला हम लोग को 50। ये 50 रुपया क्या है, SI है, तो यहाँ पे हम कितना बैठाएंगे 50 रुपया, ठीक है। हम लोग को क्या नहीं पता है, प्रिंसिपल नहीं पता है, और क्या नहीं पता है, हाँ रेट नहीं पता, तो P इंटू आर ऐसे ही रखते हैं। और बटा कितना हो जाएगा, समय पता है, समय कितना है 1 वर्ष, बटा नीचे 100, ठीक। तो ये पता चल गया। अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 बराबर इधर हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी, टी मतलब 1, तो 1 के साथ PR का गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। अभी इधर कितना हो जाएगा 5000, 5000 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल और रेट कितना हो गया 5000। तो इधर हम लोग निकाल देंगे कितना हो गया 5000 बराबर P इंटू आर। तो इधर पे हम लोग, अब इसके बाद ये तुम्हारा निकल गया प्रिंसिपल और रेट, प्रिंसिपल और रेट एक साथ निकल गया, ठीक है। इतना उतारो, उसके बाद CI बताते हैं, इसके बाद CI, चलो इसके बाद CI पे रखेंगे। अगर हमको 1 वर्ष का सरल ब्याज कितना रुपया मिल रहा है 50 रुपया, तो 2 वर्ष का सरल ब्याज मिलेगा 100 रुपया, तो हमारा CI कितना एक्स्ट्रा है 2 रुपया एक्स्ट्रा है, ठीक है। 2 रुपया एक्स्ट्रा है क्योंकि यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज कितना बोल रहा है 102 रुपया बोल रहा है। तो हम दोनों ही क्या कर दिए ना 2 वर्ष का निकाल दिए, मतलब जो ये 1 वर्ष में दे रहा था हम 2 साल कर दिए, और ये 2 साल में तो ऑलरेडी हमको कितना मिल रहा था 102 रुपया मिल रहा था, तो हम उसको क्या कर दिए बढ़ा दिए 1 साल और कर दिए, तो 1 साल और कर देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 2 साल हो जाएगा। तो 2 साल में मेरे को कितना मिला 100 एक्स्ट्रा, कितना मिला 2 रुपया एक्स्ट्रा। तो 50 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज दर कितना है 2 रुपया, 50 रुपया में 50 रुपया रख रहे हैं, 1 वर्ष में मेरे को जो रेट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 2, 1 रुपया में जो 1 वर्ष का रेट कितना मिलेगा 2/50, बताओ तो 100 रुपए में कितना मिलेगा, तो 100 रुपए में निकाला जाता है, तो 100 रुपए में मिलेगा 2 इंटू 100/50, गुणा करके काटेंगे तो 2 4%, ये 4% क्या आ गया मेरा रेट आ गया, ठीक है। तो ये कितना साल का रेट आया 2 साल का रेट आया, तो 1 साल का कितना रेट आएगा 2, 4 का आधा 2, समझ में गया। तो इस तरीके से हम लोग चाहे तो इसमें इंटरेस्ट यानी कि SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। रेट मेरे को पता चल गया है 4% आया है, रेट कितना प्रतिशत 4%, तो SI मेरा कितना था 50, उसी देखो उसी खाली 50 क्यों लिया, 102 का कुछ काम नहीं है। 50 इक्वल टू प्रिंसिपल हम लोग को नहीं पता, तो P इंटू 4 इंटू टाइम कितना था 1, 50 रुपया रखे तो परसेंटेज कितना था 1 साल का समय था, नीचे कितना हो जाएगा 100, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके 100 से और 50 का तो कितना आ जाएगा 5000 आएगा बाबू 5000। इसके नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो इधर क्या हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 को P से गुणा करेंगे 4P और 1 से गुणा करेंगे 4P, तो क्या है तो 4P इक्वल टू इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5000, तो P इक्वल टू हो जाएगा 5000 बटा में कितना 4 काटेंगे 1250, तो P इक्वल टू आ गया 1250, ये रुपया आ गया आपका मूलधन यानी प्रिंसिपल, और रेट आ गया कितना 4%, P इक्वल टू 1250 और रेट इक्वल टू 4%। चलो हाँ साधारण ब्याज 2 इयर्स SI 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 8400 रुपया, ठीक है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 8400 रुपया, पहले वर्ष तो कितना निकलेगा 1 साल का कितना निकलेगा 1 साल का 8400 बटा कितना कर देंगे 2, अगर 2 साल का SI है 8400 तो 1 साल का कितना निकलेगा 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8 2 दूना 4 4200, कितना 100 रुपया 4200 ना, 2 चौके 8 2 दूना 4, ठीक है 4200 रुपया। तो CI और SI में अंतर बताओ ना, CI और SI में अंतर बताओ, CI और SI में अंतर बताओ। CI कितना था मेरा, CI क्या था 8400, SI कितना था 8652, ठीक है। 8652 में से माइनस कर दो 8400 रुपया, माइनस कर दो, माइनस करके निकालो तो पता से मेरे को बताओ 200 252 कहां से 8200
252 रुपया। ठीक है, अंतर निकल गया सीआई और एसआई का 252 रुपया। तो हमको टोटल कितना मिला था एक वर्ष में 4200। अभी अंतर कितना निकला है 252। तो पहले वर्ष का ब्याज एक वर्ष में कितना निकलेगा? पहले वर्ष का ब्याज बराबर पहले वर्ष का ब्याज कितना था? 4200 रुपया एक वर्ष में। 4200 वर्ष का 4200 रुपया एक वर्ष का क्या निकला? ब्याज। एक वर्ष का ब्याज निकला 252 रुपया। देखो जहां जहां जो जो चीजें यहाँ पे लिखी है वही वाला हम सीधा करके लिख दिए। ठीक है, हम कंडीशन कुछ भी नहीं किए हैं। पहले 2 साल का 1 साल का निकाले हैं 4200। 2 साल में हमको लोग को मिला था 8400 और 1 साल में कितना मिला? 4200। टोटल सीआई और एसआई का अंतर था 252, यानी कि हमको सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा था 8652 रुपया। छोटा में बड़ा में से छोटा घटा दिए तो आया कितना? 252 रुपया का अंतर आया। ठीक है, 8400 रुपया मिलना था, हमको मिला कितना? 8652। तो एक्स्ट्रा कितना मिला? यही तो 252 रुपया एक्स्ट्रा मिला। तो पहले वर्ष में ब्याज हमको 4200 रुपया देना था, एक वर्ष का ब्याज कितना निकला? 252। ठीक है, तो 2 वर्ष का निकाल देंगे। तो 1 रुपए का एक वर्ष का ब्याज कितना होगा बताओ? 1 रुपए का, देखो 1 वर्ष का इतना रुपया का ब्याज कितना है? 1 वर्ष का 42 रुपया का ब्याज कितना है? 252। ठीक, तो 1 रुपया का 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 252 बटा में 4200। जैसे अभी पीछे निकाले ये वाला 50 रुपया वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? सवाल पढ़ पहले सवाल। यदि किसी मूलधन को 2 वर्ष में हम लोग सीआई जो पा रहे हैं, सीआई है 8400 रुपया, और कितना पा रहे हैं? और लिखा है कि नहीं लिखा है? क्या लिखा है सवाल में? देख, यदि किसी 2 वर्ष का ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, तो ब्याज मेरे को मिल रहा है, ब्याज यानी कि एसआई ब्याज मेरे को मिल रहा है 8400, और जो सीआई है वो मिल रहा है मेरे को 8652। तो कितना रुपया हम सीआई से एक्स्ट्रा है? एसआई से हम कितना रुपया सीआई एक्स्ट्रा है? तो इसका है 8652 रुपया माइनस 8400, कितना हो जाएगा? 252 रुपया। यही तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसको कैसे निकालेंगे? सीआई माइनस एसआई, बड़ा में से छोटा, क्योंकि वही सबसे बड़ा था। ठीक है, तो हमको मिल रहा है 2 वर्ष में कितना रुपया? 8400। तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? 8400 बटा में कितना? 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 4200। यही तो लिखे थे, यही तो उस समय लिखे थे। हमको मूलधन और वार्षिक ब्याज दर पता करना है। मूलधन और वार्षिक ब्याज दर हमको 2 साल में मिला, 2 वर्ष में, सॉरी, हम अगर 4200 रुपया ले कितने साल के लिए? 4200 रुपया 1 वर्ष के लिए, क्योंकि अभी 1 वर्ष 4200 रुपया पाए। 4200 रुपया 1 वर्ष के लिए तो मेरे को ब्याज मिला 252 रुपया का। ठीक, 4200 रुपया लिए 1 वर्ष का तो 252 रुपया। ठीक, ये दर है। ठीक है, तो 1 रुपया 1 वर्ष का लेंगे तो कितना मिलेगा? 252 बटा में 4200। समझ में आया? तो 100 रुपया 1 वर्ष में लेंगे तो कितना मिलेगा? 252 इंटू 100 बटा में। समझ में आया? यही तो तब से हम यही तो करा रहे थे, 100 रुपया पे 1 रुपया पे यही सब होता है। जब 4200 रखा जाता है, 1 वर्ष रखा जाता है, तो ब्याज यहां पर है तो 4200 बटा के नीचे चला आएगा, क्योंकि इसके साथ ये इंटू में था। फिर 1 रुपया का निकालेंगे तो 252 बटा में 4200, 100 रुपया का निकालेंगे तो 252 इंटू 100 बटा में 4200। समझ में आ गया? 252 इंटू 100 बटा में 4200। अब 2 जीरो से 2 जीरो काट के यहां से भागा करके निकालो। चलो, 42 से 252 चल जाएगा 6 बार में, तो 6%। रेट आ गया कितना प्रतिशत? 6%। पूछा क्या है? मूलधन वार्षिक ब्याज दर बताइए। रेट पता चल गया? नहीं पता चला रेट? यहां क्या पूछा था? वार्षिक ब्याज दर ना, तो दर पता चल गया 6%। अब क्या बच गया? मूलधन निकालने को। तो प्रिंसिपल इक्वल टू एसआई इंटू 100 बटा में रेट इंटू टाइम, यही फॉर्मूला होता है। याद करिए, एसआई के बताए थे।
एसआई का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू आर इंटू टी बाई कितना 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 100 से एसआई का गुना करेंगे तो एसआई इंटू 100 मिलेगा। अब पी यहां चला गया तो आर इंटू टी नीचे मिल जाएगा। ये तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है। तो बताओ प्रिंसिपल निकालना है आप लोग को। एसआई हम लोग को कितना मिला बताओ? एसआई कितना मिला है? ले पता नहीं एसआई कितना है? कहां कहां से? ये है एक वर्ष का 4200। 4200 इंटू 100 रेट कितना है? 6। टाइम कितना है? टाइम 2। टाइम 2 साल था ना? 2 साल। टाइम कितना साल? लेकिन ये 4200 कितने साल में मिल रहा है? तो अगर हम 8400 रखते तब ना 2 साल, लेकिन यहाँ पे 4200 है तो कितना साल? 1 साल। ठीक है, एक ही वर्ष। काटो इसको। 6 सत्ते 42 नहीं करिएगा? 6 सत्ते 42 2 जीरो लग जाएगा तो 700 इंटू 100 एक से भागा दे देंगे तो वही आएगा। तो कितना होगा? 700 इंटू 100 4 को जीरो है 7 4 को जीरो 70,000 रुपया। कितना हजार रुपया? 70,000 रुपया। ये हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल। ठीक है, हो गया आंसर। तो 18 नंबर देखो। 18 नंबर देखो। अगर 6 महीना बोले 6 महीना बोले तो इसमें साल भर में कितना बार देंगे? 2 बार। पैसा देंगे कितना बार? 2 बार। एगो 6 महीने पर, फिर अगले 6 महीने पर। यही होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस आर बाई 2 बाई 100 और यहां पर लग जाएगा 2n। समझ में आया? फिर से देखिए, 6 महीना का बोले तो अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाई 100 रखते थे ना। 6 महीना जब वो 1 साल था तब आर बाई 100 रखते थे। ये फॉर्मूला नहीं याद है? याद है कि नहीं याद है? तो इस तरीके से अभी 6 महीना बोला है इसलिए आर बाई 2 नीचे कितना 100 इधर कितना रख देंगे 2n। जितना यहां पर रखेंगे 2। 6 महीना बोला तो 2, 3 महीना बोला तो 4 और 4 महीना बोला तो 3। समझ में आया क्या बोले? समझ वाला याद हुआ? 6 महीना बोले तो कितना रखेंगे 2, तो इधर में कितना रखेंगे 2n। n मतलब समय और 2 मतलब 2 बार बांटना है। 2 बार बांटना है। 6 महीना 6 महीना। 3 बोले तो 3 महीना बोले तो 4 इधर 4 तो इधर 4n। इधर अगर 4 रखेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा 4n। 4 महीना बोले तो 3 यहां पर तो 3 ही यहां पर। समझ में आया क्या बोले? याद रहेगा? तो 6 महीने के लिए 2 बार, 3 महीने के लिए 4 बार और 4 महीने के लिए 3 बार। ठीक है, 4 3 12 1 साल हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखो। यहां अमाउंट है, प्रिंसिपल दिया है कितना 6000। 6000 आपका प्रिंसिपल 1 प्लस आर का मतलब 8 बटा कितना 2 नीचे कितना 100 और इधर 2n। n का मतलब कितने साल दिया 1 साल। ठीक है, 2 कहां से लेके आए? 6 महीने के लिए 2। समझ में आया? यहां 2 बैठाए हैं इसलिए इधर भी 2। तो 2 1 कम कितना 2। 1 कहां से आया? साल भर बोला था। अगर वहां पे 5 साल बोलता तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बैठाते? 5 ही बैठाते। ठीक है, अच्छा 9 महीने बोला है तो क्या करेंगे? 9 महीना बोला है तो क्या करेंगे? 9 माह। देखो उसके बाद का सवाल जो है, उसके बाद का सवाल उसमें देखो 3 माह के अंतर पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज इतना। 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज, 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज। हमको ये बताओ फॉर्मूला क्या होगा उसके बाद वाला सवाल का? बताओ क्या होगा? पहले तो अमाउंट लगाएंगे, प्रिंसिपल लगाएंगे, 1 प्लस आर बटा में कितना रखे? अभी अभी बताए तुम लोग को। 3 महीना में कितना रखेंगे 4। इधर क्या रखेंगे 4 तो नीचे कितना होगा 100 इधर कितना होगा 4n रखेंगे 4n। फिर कितना दिया है 9 महीना ना, तो 9 महीने को साल में बदलने के लिए किससे भागा? समझ में आया? 9 महीने को साल में बदलने के लिए किससे भागा? 12 से। तो 3 तिरिके 9 3 चौके ये आ गया आपका n आ गया। क्या गया n। तो यहाँ पे जब फॉर्मूला बैठाएंगे तो a इक्वल टू पी और 1 प्लस आर बाई 4 बाई 100 तो यहां बच जाएगा 4 इंटू 3 बाई। ये 3 बाई 4 कहां से आया था? जो 9 महीने को हम लोग तोड़े थे उसको ये करके दिखा देना। 3 तिरिके 9 और 3 चौके 12 3 बटा 4। तो 4 से 4 कट जाएगा कितना आ जाएगा? यानी कि अब डिवाइड कितना बार में होगा? 3 बार में होगा। एक ही चीज को कितना बार लिखना पड़ेगा? 3 बार। समझ में आया क्या बोले? अगर यहाँ पर 16% दिया रहता तो कितना रखते हैं? 4 चौके 16 ही ना रखेंगे।
तो 100 एक कम 100 और 4 जोड़ देंगे, 104 हो जाएगा ना। 104 को कितने बार लिखेंगे? 3 बार। 104 बाई 100, 104 बाई 100, 104 बाई 100। समझ में आ गया? ये किस फॉर्मूला पे? जब 3 महीना दिया हो और उधर 9 महीना दिया हो। अगर 10 महीना दिया रहे तब भी क्या करेंगे? 12 रखेंगे। ठीक। 1 साल दे दिया तो कोनो बात नहीं, 1 साल 1 बैठा देंगे। 2 साल दे दिया तो कोई बात नहीं, 2 साल 2 बैठा देंगे। समझ में आया? लेकिन अगर कहीं महीना दिया तो उसको 12 से डिवाइड करना है। याद रहेगा? याद रहेगा? चलिए इसको काटिए। 2 चौके कितना? 8। बताइए कितना हो जाएगा? ए बराबर 6000 प्लस यहाँ पे 101 कम 100, 104, 104 है ना होगा। 104 बटा में कितना? 100। 104 बटा में 100। इधर कितना? 2 1 कम 2। इधर हो जाएगा अमाउंट इक्वल टू 6000 इंटू 104 बटा 100 इंटू 104 बटा 100। काट कुट के निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या क्या आ जाएगा? सीआई को निकालना पड़ेगा। सीआई को निकालना पड़ेगा। सीआई निकाल लोगे ना? हाँ, इतना दूर तक हम छोड़ दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग को सीआई निकालना है। सीआई कैसे निकलेगा? सीआई इक्वल टू अमाउंट माइनस, ये अभी निकलेगा तो क्या निकलेगा? अमाउंट। आपको प्रिंसिपल पता है 6000, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, सीआई आ जाएगा। कोई दिक्कत है? ठीक है, देखो इधर, देख रहे बाबू, इधर 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 1 जीरो से 1 जीरो चला गया, 5 से 2 से काटेंगे, 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, 104, 104 और 3 को गुणा करेंगे तो आ जाएगा कितना? कितना आया था? बोलो, 32 कुछ था ना। देखो गुणा करो, 104 इंटू 104, हम मास्टर है, हम कर सकते हैं। तुम लोग कैलकुलेटर यूज किया बहुत मार खाएगा। इंटू कितना? 3, 32,448, 32,448 बटा कितना? 5। डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो आ जाएगा 6489.6। ठीक है, अब तो तुम लोग 10th क्लास में आ गया तो गुणा करना सिखाना पड़ेगा, भागा करना कम से कम अपने से तो करेगा। ये आ गया क्या चीज? अमाउंट। जल्दी जल्दी करना है ना, इसलिए बताओ सीआई का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो माइनस कर दो। अमाउंट बोलो कितना था? 6489.60। ठीक, 60 लिखा जाता है। अब माइनस कितना? 6000, तो बताओ कितना हो जाएगा? 400, 489.60। क्या है क्या ये? सीआई। लो हो गया। इसके बाद का नहीं करके आओगे ना, पक्का चमड़ा खींचेंगे। मारना तो बैन है लेकिन इंस्टीट्यूट में थोड़ी बैन है। ठीक है। करके लेके आ जाओगे तो काहे मार खाओगे, है ना? चलो एकदम बढ़िया से इसके बाद का करके लेके आएंगे।